सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चल रही होगी। इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ए वेक्टर कुछ दे रखा है और बी वेक्टर कुछ दे रखा है। ठीक है, और लैम्डा जो दे रखा है द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मैं एक बार देखो ए वेक्टर को मान लेता हूँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, और इनके बीच कोई एंगल है थीटा। अगर मैं ए वेक्टर की प्रोजेक्शन डालता हूँ बी वेक्टर पे तो क्या होगी? वो होगी मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा। और जब मैं बी वेक्टर की ए वेक्टर पे डालूंगा तो वो आएगी मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो हमसे रेशियो किसका पूछा है? द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये कितना है? मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा। और द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर वो कितना है? बी वेक्टर अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ए वेक्टर कितना आ जाएगा? 4 और 36 40, 40 और 9 49, और 49 को रूट करेंगे तो विच इज 7। तो ए वेक्टर कितना आ गया? 7। और यहाँ से ये देखेंगे तो 4 4 8 और 1 9, और उसका रूट करेंगे तो 3। तो जो 7/3 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या दे रखा है? कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स, ये कुछ है। और यहाँ दिस नहीं है, 3 है आई थिंक सो। ठीक है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन बी चोजन फ्रॉम v इन 2 की पावर p बेस देन p इज। ठीक है, तो हम ए बी सी के पेयर्स कैसे कैसे ले सकते हैं? एक तो मैं ले सकता हूँ 1, 1, 1, फिर -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1। ठीक है, और कौन सा तरीका ले सकता हूँ? इन सब के नेगेटिव -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 एंड -1 1। ठीक है, अगर मैं दो ये जो है कोलिनियर लेता हूँ वेक्टर और एक अलग सा ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया। ठीक है, ये हो गए कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, और फिर इनमें से कोई सा भी एक ले लिया तो ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे, 3 कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो हमारे पास ऐसे ऐसे कितने पेयर हैं? 1 2 3 और 4। तो पहली बात तो हमें 4 में से 2 चुनना है, मतलब 4 में से 1 चुनना है। तो उसके तरीके कितने? 4। और फिर बाकी किसी में से भी हम 6 बचे, 6 में से कोई भी एक चुन सकते हैं। तो उसका तरीका होगा 6। तो 4 6 जा 24। ठीक है, और बाकी सारे मिलाकर के पेयर कितने हो सकते हैं कि मैं 8 में से कोई भी 3 चुन लूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? 56। अब ये जो तुम्हारे हैं ये है कोप्लेनर के। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? नॉन कोप्लेनर। तो हम टोटल केसेस में से माइनस कर देते हैं इसको, तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 32। और यहाँ से हमारा आ जाएगी वैल्यू 2 की पावर 5। एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि पता नहीं इसमें कुछ अलग ही दे रखा है। लाइक पैरेललोग्राम ABCD दे रखा है, टर्म्स दे रखे हैं PQ SQ। ठीक है, SS डायगोनल में दी जाती हैं जो चीज़ें, इसने साइड में कुछ दे रखा है। मतलब कुछ दिक्कतें हैं, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे हमसे क्या कह रखा है? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i कैप j कैप प्लस 2k कैप। तो जो d की वैल्यू रखी है वो दे रखी है 8 यूनिट्स। ठीक है, और हमें n वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और हमें पता है जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है? r वेक्टर डॉट n वेक्टर n कैप इज इक्वल टू मॉड d वेक्टर। ठीक है, तो हमें n वेक्टर गिवन है, हमें n कैप निकालना है। ठीक है, तो n कैप निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसको इसके जो मॉड n वेक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे।
तो आर वेक्टर की वैल्यू जो आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी, जब इसका मोड लेंगे तो 4 + 1 + 4 विच इज़ 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, तो आ जाएगा 2/3 i कैप प्लस j कैप बाय 3 प्लस 2k कैप बाय 3 इज इक्वल टू 8, और आर वेक्टर डॉट अगर मैं इसको लिखूँ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 8, 16, 24 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, हम इसको मान लेते हैं ये जो है ये तुम्हारा S1 है सर्कल, और ये वाला जो सर्कल है ये S2 है, और इस ऑन लाइन y = x देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। तो हम क्या देखते हैं कि S1 प्लस लैम्डा S2 जो है वो इक्वेशन होती है ऐसे सर्कल्स की जो हमें गिवन है, जो कि इसके इंटरसेक्शन से पास हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा वो। अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो वो आ जाएगा 1 + लैम्डा x² प्लस 1 + लैम्डा y² प्लस 2 लैम्डा -6x प्लस 2 - 4 लैम्डा y प्लस 4 - 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और जो सर्कल की इक्वेशन है तो ये जो है ये पॉइंट 1 कर देते हैं हम, तो हम डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को 1 प्लस लैम्डा से, तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2 लैम्डा -3 बाय लैम्डा प्लस 1 x प्लस 2 1 - 2 लैम्डा y अपॉन में 1 प्लस लैम्डा प्लस 4 - 6 लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हमें देखना हो सेंटर, तो सेंटर क्या होते हैं -g, -f, तो g की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी लैम्डा -3 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और जो f की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 2 लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस 1। और अगर ये y = x की लाइन पे लाई कर रहे हैं तो जो लैम्डा -3 है मतलब g = f होना चाहिए, तो लैम्डा प्लस 1 से लैम्डा प्लस 1 कट जाएगा, और लैम्डा -3 इज इक्वल टू 1 - 2 लैम्डा आ जाएगा, विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब ये 4/3 जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन में जब तुम धर दोगे 4/3, तो तुम्हारी जो इक्वेशन है फाइनल इक्वेशन है वो तुम्हारी आ जाएगी 7x² प्लस 7y² माइनस 10x माइनस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें क्या देखा है, इन द फिगर OABC इज अ स्क्वायर ऑफ 8 यूनिट 8 सेंटीमीटर देन द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो अगर मेरे को देखना हो इसकी, देखो पहली बात तो जो इसका मिड पॉइंट होगा इस पूरे स्क्वायर का वही मिड पॉइंट होगा इस अंदर वाले स्क्वायर का, छोटे वाले सर्कल का, ठीक है। तो जो सेंटर हो गया वो तो हो गया 4,4, ठीक है, जो कि मिड पॉइंट है इन सबका, ठीक है। और जो हमें निकालनी है रेडियस, अब रेडियस बची, तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, मैं क्या करता हूँ PR² इज इक्वल टू PQ² प्लस QR² होगा, ठीक है। तो PR² कितना आ जाएगा, ये देखो ये जो सर्कल्स हैं ये वाला ये जो सर्कल है, ये चारों जो सर्कल हैं ये 2 रेडियस के सर्कल हैं, ठीक है। तो 2 + 2 4 जो है ये अंदर वाले स्क्वायर की साइड की वो है, ठीक है। तो ये 16 + 16 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 32। तो PR की जो वैल्यू आ गई हमारी वो आ गई 4√2, ठीक है। अब PR में से मैं क्या करता हूँ कि ये वाली लेंथ, ये वाला जो सर्कल की रेडियस है और ये वाले सर्कल की जो रेडियस है इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो PR इज मतलब जो डायमीटर है वो हो जाएगा 4√2 - 4, और जो रेडियस है वो तुम्हारी हो जाएगी 2√2 - 2, ठीक है। अब तुम्हारे पास रेडियस है, तुम्हारे पास सेंटर है, तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो सर्कल की आसानी से, ठीक है।
इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं कि मैं px को क्या करता हूँ, देखो मेरे को x कॉमन दिख रहा है तो मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हो जाएगा 1 1 -1 -3 + 4 आयोटा -7 आयोटा 7 - 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा 5 + 6 आयोटा -7 - 2 आयोटा। ठीक है, और अगर मैं C2 को C2 + C3 ले लूँ तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x 1 1 -1 0 5 - आयोटा -4 आयोटा 3 - 4 आयोटा 5 + 6 आयोटा -7 - 2 आयोटा। ठीक है, और जब इसको ओपन करोगे तुम डिटर्मिनेंट को, तो तुम्हारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा x -66 -18 आयोटा = 0। तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, ओनली 1 वैल्यू। ठीक है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या करते हैं हम, देखो हमें ये सेपरेट कर सकते हैं इसको। तो सेपरेट करेंगे तो λ1 जो आएगा हमारा वो आएगा x1 + a1 b1 और 0 0 a1 b2 x2 + a2 b2 a3 b2 और a1 b3 a2 b3 x3 + a3 b3 प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं, सॉरी ये वाला ये नहीं आएगा, ठीक है, यही तो खोला है, ओपन किया है। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 b1 और a2 b1 और ये आ जाएगा a3 b1 और ये आ जाएगा a1 b2 x2 + a2 b2 और a3 b2 a1 b3 a2 b3 और x3 + a3 b3। ठीक है, अब डायरेक्टली जब इनको तुम ओपन कर दोगे तो इसकी वैल्यू जो है तुम्हारी वो आ जाएगी x1 x2 x3 + x1 x3 a2 b2 + x1 x2 a3 b3। ये इतनी जो वैल्यू है ये तुम्हारी आई है इस वाले पार्ट से, और जो इस वाले पार्ट से आएगी ये आएगी तुम्हारी a1 b1 x2 x3। ठीक है, अब हमें कुछ इस फॉर्म में रखा है x1 x2 x3 को कॉमन निकाल करके, तो मैं x1 x2 x3 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा a2 b2 / x2 प्लस a3 b3 / x3 प्लस a1 b1 / x1। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, Δ1 / x1 x2 x3 -1 की वैल्यू पूछी है, तो वो हो जाएगी इतना वाला जो तुम्हारा पार्ट है। ठीक है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे हमें रखा है कुछ इस तरीके से। तो एक चीज पता है कि जब प्रोडक्ट होता है लॉग में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log 7 + log a, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 + log a। और जब मैं इनको सिंपली log a और log 7 + log a को सिर्फ सेपरेट करके log a लिख दूंगा, यहाँ भी log a लिख दूंगा, तो उस सब टर्म में वो सब 0 होता चले जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी रो जो है तुम्हारी सेम होती चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी तो हमारा जो एट द एंड आंसर आएगा वो तुम्हारा डायरेक्टली बनेगा log a log b log c = log 7 और 2 log 7 एंड 3 log 7 और यहाँ से बनेगा log 3 2 log 3 और 3 log 3। और जब तुम इसमें लगाओगे कि r1 2r1 - r2
और R2 को लिख दो R2 माइनस 2/3 R3, ठीक है। तो इससे बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू पूरी तुम्हारी 0 नज़र आ जाएगी आसानी से। मतलब जो ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट 0 बन जाएंगे इन दोनों को लगाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम आ गए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ दे रखी है हमें, ठीक है। और ये सिंपली एक प्रॉपर्टी बेस्ड ही मान के चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें आता है कि डिटरमिनेंट ए इज़ लेस देन इक्वल टू √a² + b² √c² + d²। काफ़ी टाइम अगर सिंगेज वगैरह तुमने करी होगी तो उसमें तुम्हें नज़र आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।